हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रमन इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ। रमन इफेक्ट में हम किसकी स्कैटरिंग स्टडी करते हैं? तो रमन स्पेक्ट्रम में हम फोटोन्स की स्कैटरिंग स्टडी करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी। द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन इज कॉल्ड एज। इलास्टिक स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं? फोटोन्स की इलास्टिक स्कैटरिंग मीन्स जिसमें हमारा एनर्जी का कोई लेन देन नहीं होता, ना तो एनर्जी कम होती ना ज़्यादा होती, मतलब जितनी कोलिजन से पहले रहती है उतनी कोलिजन के बाद रहती है। इसे हम कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। तो जो हमारी इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स की वो किस में होती है? हमारी रेलिक स्कैटरिंग में होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेडिएशन लाइज इन द। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन किस रेंज में होते हैं? हम किस रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस रेंज में होते हैं? तो विजिबल की रेंज में होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, द रमन स्पेक्ट्रम इज सेड टू बी कंसिस्ट ऑफ स्टोक्स लाइंस। रमन स्पेक्ट्रम स्टोक्स लाइंस का कब होता है? जब हमारी जो है डेल्टा वी की वैल्यू 0 से कम है, या डेल्टा वी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, या डेल्टा वी 0 है। डेल्टा वी मीन्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब इमिटेड रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो जब हमारी डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0 होती है तब हमारी होती है स्टोक्स लाइन। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, द रमन शिफ्ट जनरली लाइज बिटवीन। रमन शिफ्ट जनरली किसके बीच में लाई करती है? 100 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, रमन लाइन्स आर। रमन की जो लाइन है वो वीक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, कर्व्ड होती है, ब्लरी होती है। तो ये हमारी वीक होती है। रेलिक की हमारी इंटेंस होती है और रमन की हमारी वीक होती है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर मोस्ट इंटेंस। इनमें सबसे इंटेंस लाइन किसकी होती है? ये हमारी रेलिक की होती है। रेलिक के बाद फिर स्टॉक और फिर एंटी स्टॉक। तो सबसे ज़्यादा इंटेंस जो लाइन्स होती हैं वो रेलिक स्कैटर्ड लाइन्स की होती हैं। तो सही इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, फॉर ए पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड टू अपियर इन द रमन स्पेक्ट्रम व्हाट मस्ट चेंज। किसी मॉलिक्यूल के लिए आपका जो है रमन एक्टिव होने के लिए आपका फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है? आपका मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना चाहिए। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, मॉलिक्यूल्स पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ रमन शिफ्ट इज पॉजिटिव द रमन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ। यदि रमन शिफ्ट की वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव होती है तो रमन स्पेक्ट्रम किसका होता है? रमन स्पेक्ट्रम हमारा जो होता है वो स्टोक्स लाइन का होता है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, स्टोक्स लाइन्स आर फ्रीक्वेंटली मच मोर डैश देन द एंटी स्टोक्स लाइन। तो जो हमारी स्टोक्स लाइन है वो एंटी स्टोक्स के कंपेरिजन में ज़्यादा इंटेंस होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, रमन स्पेक्ट्रम आर यूजफुल टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ। रमन स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम किसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं? तो जो है हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इसमें हम स्टडी करते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। आंसर इसमें गिवन नहीं है, ए है इसका आंसर हमारा। नेक्स्ट, 12, द इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स इज कॉल्ड एज। जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग वो होती है जिसमें हमारी इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट होती है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है तो एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो इस तरह की स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं? रमन स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, 13, द रमन स्पेक्ट्रम इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन व्हेन। रमन स्पेक्ट्रम जो है हमारा एंटी स्टोक्स लाइन का कब होता है? जब हमारी जो होती है वी जो होती है वो वी डैश से ज़्यादा होती है। सॉरी, वी डैश जो वी डैश हमारी ज़्यादा होती है और वी कम होती है। मीन्स जो स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इमिटेड। इमिटेड की कम और स्कैटर्ड की ज़्यादा, उसे हम कहेंगे एंटी स्टॉक लाइन। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, द सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमारा सिलेक्शन रूल क्या है? डेल्टा वी इज इक्वल टू +-1 और डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 या +-2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑब्जर्व इन रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा में कौन सी ब्रांचेज हमारी ऑब्जर्व होती हैं? तो इसके अंदर हमारी ओ, क्यू और एस ऑब्जर्व होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो है, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा कि जो ब्रांचेज की वैल्यू जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि डेल्टा जे की वैल्यू हमारी क्या होती है। तो चूंकि रमन के अंदर हमारी डेल्टा जे की वैल्यू 0 और +2 और -2 होती है, इस वजह से जो ब्रांचेज होती हैं इसके अंदर होती हैं ओ, क्यू और एस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंजर्व्ड ड्यूरिंग रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग में कौन सी चीज़ कंजर्व्ड नहीं होती? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती।
आपकी, चूंकि हमारी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहती इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है वेरी करती है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, इफ ए मॉलिक्यूल है सेंटर ऑफ सिमेट्री देन मॉलिक्यूल शुड बी, यदि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यदि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो मॉलिक्यूल या तो रमन एक्टिव होता है या आईआर एक्टिव होता है, दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिव नहीं हो सकता दोनों रेंज में यदि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसका सही आंसर है बी, आइदर रमन एक्टिव और आईआर एक्टिव। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन जोन फॉर रमन स्पेक्ट्रा इज, जो ट्रांजिशन जोन होता है रमन स्पेक्ट्रा में वो क्या होता है? मीन्स रमन स्पेक्ट्रा में हमारा क्या मिलता है हमें? रोटेशनल एनर्जी लेवल, मतलब किसके बीच में मिलता है? बिटवीन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो मॉलिक्यूल के जो है रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज आता है और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज आता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, जो हमारी क्लासिकल थ्योरी होती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? उसमें क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के अंदर पीरियोडिक चेंज आता है, यही उसका हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद, किससे डील करती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? जी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी सब स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफरेंट होती है, क्योंकि और सब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन स्टडी करते हैं, इसमें हम रेडिएशंस का जो है फोटोन्स का स्कैटरिंग स्टडी करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स। ये थे हमारे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ एमसीक्यूज। थैंक यू।